जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमडी क्लासेस में स्वागत है। आइए क्वेश्चन सीरीज में देखते हैं किसका किसका क्या क्या क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते रहेंगे। और जिसको भी प्रॉब्लम होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना शेयर करिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वे एक लड़का ने बोला है, ये तो डरा रहे हैं ट्रेनिंग में यार। भाई देखो, हम ट्रेनिंग में आपको डरा नहीं रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम डरा रहे हैं। और जो बंदा आरआरबी फाइट करके आ गया तो वो ट्रेनिंग के लिए डरेगा नहीं। एक वीडियो में ट्रेनिंग हम लोग का कैसा हुआ था उसमें मैं वीडियो बनाया था, तो वो बोल रहे हैं कि हमें डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बात भाई। ट्रेनिंग पीरियड में मतलब कोई भी चीज़ का ट्रेनिंग होता है ना तो भाई हार्ड होता ही होता है। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है ट्रेनिंग। अगर हार्ड नहीं रहेगा तो फिर आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइएगा, स्मूथली हो जाएगा ट्रेनिंग। बट थोड़ा सा दिक्कत हमें महसूस हुआ, इसके वजह से मैं रियलाइज़ किया, तो इसके लिए एनालिसिस कर दिया कि नहीं ट्रेनिंग में कैसे हमको ट्रेनिंग दिया गया वहाँ पे। भाई हिंदी का नोट्स भेज दो प्लीज़, हेल्प बोलो, और बोलो तो हम स्टेशन पर आ जाते हैं। भाई देखिए, हम जो है ना हिंदी का नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल है तो उसका अब हम क्या ही बोल सकते हैं। अब ट्रेनिंग जो भी बंदा कर रहा है तो हमारा स्टेशन बहुत दूर है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली से समथिंग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो फिर आ नहीं पाइएगा, बहुत लेंथी हो जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे देखिए, नोट्स आप भेज नहीं सकते हैं किसी के पास, ठीक है। सर मना किए थे कि आप नोट्स नहीं भेज सकते किसी को, क्योंकि पहले से नोट्स मिल जाएगा ना, तो फिर उनको किस डायरेक्शन में पढ़ाना है, कैसे उसको बताना है, वो टीचर का काम है, तो मैं नोट्स भेज नहीं सकता। भैया बचे हुए एसएम का ट्रेनिंग डिले क्यों हो रहा है, ज़रूर बता दीजिए। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होते जा रहा है। देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है ना तो भाई उम्मीद खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज या कल आप सबको ट्रेनिंग मिलना ही मिलना है, और आप एक अच्छे एसएम बन के काम करना ही करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता क्या है ना कि देखिए, इस बार ना साउथ जोन में थोड़ा सा ना वो ज़्यादा हायर कर लिया है एसएम को, तो इसके वजह से थोड़ा सा ट्रेनिंग में डिले। या इस बार जो सारा वैकेंसी है जितना पेंडिंग था ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी का, तो सब में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, तो इसके वजह से वो क्या हुआ ना कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं रह रहा, तो इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। मगर होगा ट्रेनिंग आपका, हर हालत में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद बनाए रखिए और आप पढ़ाई करिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, अगर देखते रहिए, जब बुलाएगा कॉल लेटर आएगा तब चलेगा। क्योंकि ये किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि कब कौन बंदा ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। ये गोपनीय चीज़ होता है, ये जो ऑफिसर होता है उन्हीं लोग को पता रहता है। ट्रेनिंग के दौरान रहने का क्या सिस्टम रहता है, रहते हैं जहां पर फाइनल पोस्टिंग होगा वहां पर कैसे मैनेज होगा। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान जो रहने का कोई सिस्टम नहीं होता है, सॉरी लाइन ट्रेनिंग ये दिया हुआ है, सॉरी। देखिए, जिसे ट्रेनिंग आपका जब आपका फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, वाइबा होता है, वाइबा भी कंप्लीट हो जाएगा, तो एक समथिंग 10 दिन के लिए लाइन ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी को 6 दिन के लिए मिलता है, किसी को 10 दिन के लिए मिलता है। हम लोग को 10 दिन के लिए नहीं 6 दिन के लिए लाइन ट्रेनिंग मिला था। तो लाइन ट्रेनिंग में होता क्या है ना कि अगर स्टेशन पे एक रूम रहता है, एसएमआर रूम रहता है, तो उसमें आपको रहने के लिए हो जाता है व्यवस्था। और खाने पीने की बात हुई तो बगल में होटल रहता है। आप जो भी स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ पे बगल पे स्टेशन रहेगा, मतलब होटल रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ से आप खाना पीना कर सकते हैं, कोई मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हमने लाइन ट्रेनिंग में आया था तो वो बिहारी के 2-3 लोग ग्रुप डी में काम कर रहे थे, गेट कीपर थे, तो उनसे हमारी बात ही हुई, तो वो बोले कि भैया ऐसा करिए, आप लोग की ट्रेनिंग में है तो खाना हमारे यहाँ खा लीजिए। रहने के लिए हम लोग को वहाँ पे एक जेई का रूम था, मतलब रूम वहाँ पे था, तो जेई का रूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। तो हमारा जो एसएस इंचार्ज थे तो वो बहुत अच्छा आदमी है, तो वो बोले ना कि ऐसा करो ना अंसारी, आप जेई वाला रूम ले लो, उसी में रहो रात भर। काहे कि एसएमआर रूम में थोड़ा सा मच्छर उच्छर ज़्यादा लग रहा था, तो कहें कि इसमें मच्छर भी लगेगा और ट्रेन आती जाती रहती है, तो नींद पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता है। कभी नाइट ड्यूटी मिला, कभी डे मिला, 3 दिन नाइट था, 3 दिन डे था, तो इसके वजह से वो हमको जेई वाला रूम दे दिया था। तो लाइन ट्रेनिंग में कोई बड़ा मुश्किल नहीं रहता है, आराम से हो जाएगा। अगर वो भी जेई वाला रूम भी नहीं मिलता तो हम जाके होटल में ले लेते रूम, कोई वो लफड़ा नहीं रहता। फाइनल पोस्टिंग के दौरान कैसे मैनेज होता है। देखिए, फाइनल जहाँ पोस्टिंग हो ना तो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग बोला जाता है। जैसे लाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करिएगा तो इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलता है, तो उसमें समथिंग 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो 10 दिन का जब ट्रेनिंग के लिए आपको जब भेजा जाएगा वहाँ पे जो भी स्टेशन पे, तो समझिए कि फाइनल आपका पोस्टिंग वहीं पे होता है।
तो 10 दिन आप वैसे मैनेज कर लीजिए, फिर इसके बाद रिजल्ट इशू होता है, और रिजल्ट इशू होने के बाद आपको पोस्टिंग ऑर्डर लेटर वहाँ पे जो डिवीज़न आपका है वहाँ पे इशू होगा, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको पोस्टिंग ऑर्डर लेटर में मतलब आपका मेंशन रहेगा किस स्टेशन पे आपका ड्यूटी है। नॉर्मली ऐसे होता क्या है ना कि जो कोई जिसको इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलता है सबको वही मतलब पोस्टिंग फाइनल पोस्टिंग में मिलता है, बट सम पर्सन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब जैसे हम लोग का 54 बैच 56 लोगों का बैच में समथिंग 2-3 लड़के ऐसे थे जिसको फाइनल पोस्टिंग कहीं और मिला, इंटेंसिव ट्रेनिंग कहीं और मिला, तो ऐसे बहुत कम ही लड़के होते हैं। बाद बाकी ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल पोस्टिंग जहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग है वहीं पे आपका होना है। और फिर आ जाइएगा वहाँ पे, जब फाइनल पोस्टिंग हो जाता है तो अपना रूम सर्च करते रहिए, SMR तब तक रूम रहेगा ही रहेगा स्टेशन का, वहीं पर रुकिए, और जब आपको रूम मिल जाएगा तो आप फिर अपना ले लीजिए, या फिर जो सरकारी क्वार्टर है वो अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें आप चले जाइए, कोई बड़ा लफड़ा नहीं होता है। आपका वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारा सोच ही यही रहता है कि भाई आपके पास मतलब जितना हम इंफॉर्मेशन दे सकें। अब थोड़ा सा इस समय होता है क्या है कि मेरा वीडियो कभी आता है कभी रुक जाता है, कभी आता है कभी रुक जाता है। रीज़न ये है कि एक वो कहावत है ना गांव में कि थोड़ा सा भी आराम आदमी को मिल जाता है ना तो फिर वो ज़्यादा आराम के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे इससे पहले हमको बहुत मतलब स्टडी भी करता था, पढ़ाई भी अपना भी करता था, कोचिंग भी पढ़ाता था, यूट्यूब पे वीडियो भी डालता था। अभी हमारे पास खाली ड्यूटी है, कुछ करना भी नहीं रहता है, पढ़ाई थोड़ा बहुत करते हैं तो अब मन ही नहीं लगता है ज़्यादा, और यूट्यूब पे वीडियो भी मतलब लेट हो जाता है कभी कभी डालना, मगर अब कंटिन्यू रहेगा वीडियो। हमको लगता है 1-2 दिन गैप करके हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपका आता रहेगा, और ये सीरीज़ तो हमेशा आलवे ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ करने के लिए। बेबी नेहरा एक जो है वो मेहरा वो लिखी है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादा, बहुत पहले ही से जो 15 अगस्त बीत चुका, आपको भी। ये बंगाल की है, जानी पहचान की है। और भाई क्वार्टर मिला है कि नहीं? भाई देखिए क्वार्टर हम लोग का जो है ना सरकारी यहाँ पे पहले क्वार्टर था, तो उसको क्या किया ना कि तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर नया इसने पहले मीटर गेज हम लोग का जो स्टेशन मिला है वहाँ पे मीटर गेज था, तो 2019 में उसको तोड़ के फिर बिल्डिंग बनाया, फिर जो नॉर्मल स्टेशन की तरह उसको बना के क्लियर किया। अभी वहाँ पे हम लोग को मतलब सरकारी क्वार्टर नहीं है, इसके वजह से अलॉटमेंट नहीं किया है, मगर जिस स्टेशन पे है वहाँ पे हमारे जो भी साथ के ट्रेनिंग वाले थे सबको मिला है, और हम लोग को नहीं मिला है। तो इसमें होता क्या है ना कि आप प्राइवेट रूम ले लीजिए, तो जो हमारा अब एक वीडियो में बना के डाल देता हूँ, अपना जो फ्लैट हम लिए हैं तो हम लोग प्राइवेट ले चुके हैं, उसमें अपना रहिए, फिर गवर्नमेंट उसका क्या करती है ना HRA आपका सैलरी में वो दे देता है, तो HRA के थ्रू आप पेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई लफड़ा नहीं रहता है। भाई सैलरी कितना आया है ट्रेनिंग के बाद, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सब लोग सैलरी के पीछे पड़ा रहता है भाई। देखिए ट्रेनिंग में हम लोग जो थे ना तो समथिंग 48,000 रुपया आता था उस समय हम लोग को, जब ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग थे तो उस समय 48,000 रुपया पर मंथ का आता था, तो उसमें होता डिडक्शन कुछ नहीं होता था। अभी क्या है ना कि अभी जो ट्रेनिंग के बाद हम लोग का अप्रॉक्स मतलब 60,000 प्लस समथिंग आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि 5,000 आपका NPS वाला कट जाता है, फिर उसमें 3,000 टैक्स कट जाता है, इनकम टैक्स। तो टैक्स तो हालांकि बाद में रिटर्न फाइल करके आप ले सकते हैं, मगर कुल मिला के 53-54,000 रुपया फाइनली बन जाता है। मोटा मोटी 60,000 प्लस हम लोग का सैलरी बनता है, जिसमें हम लोग को काट पीट के हमारे अकाउंट में 52-53,000 रुपया 54,000 रुपया आ जाता है पर मंथ का। तो ऐसा रहता है, पैसा के पीछे ना भागिए भाई, आप मेहनत के पीछे भागिए। भैया हम लोगों को कब बुलाएगा, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। देखिए फ्रस्ट्रेट तो सही बात है, होना ही होना है, क्योंकि जो आप मुसीबत से गुजर रहे हैं वो मुसीबत से हम भी गुजर चुके हैं, क्योंकि हम लोग को शुरू में स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करा के फिर इन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं, फिर घर भेज दिया, तो हम लोग घर जाके और एक बैच फर्स्ट बैच आया तो उसमें हमारा नाम नहीं आया था, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे, अरे कब ट्रेनिंग में बुलाएगा, कब ट्रेनिंग में बुलाएगा, कब ट्रेनिंग में बुलाएगा, ऐसा लग रहा था। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद ट्रेनिंग में बुलाया तो फिर शांति हो गया, फिर ट्रेनिंग किया आपने, फिर ड्यूटी कर। अब तो घर जाने के लिए मन करता है कि कितना जल्दी छुट्टी मिल जाए कि घर 2-4 दिन जाके रह के चले आए। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, बट उसको निगलेक्ट करिए, और अपना जो भी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है तो इसमें तो आप क्लियर हो ही गया, आज नहीं कल आपको बुलाना ही बुलाना, मगर जो भी नेक्स्ट टारगेट है आप उसके लिए आप प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए, क्या ही कर सकते हैं। इसका भी कुछ प्रॉब्लम है तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं। बुक लिस्ट पर वीडियो बनाओ भैया,
देखिए बुक लिस्ट पे हम कई वीडियो आपको बनाए, एक बार हम बना के डाल भी चुके हैं बुक लिस्ट पे। देखिए हमने तैयारी किया था थे एक्चुअली हमारा जो फाउंडेशन पहले कंप्लीट किया, मैथ का फाउंडेशन कंप्लीट किया, रीजनिंग का किया, फिर जीके जीएस का खान सर से कर लिया। तो ये सब कम जो भी फाउंडेशन पढ़ा उससे फाउंडेशन पूरा रगड़ के बढ़िया से उसको 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार फाउंडेशन क्लियर किया, इसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार फाउंडेशन को खूब बढ़िया से रगड़ के एकदम खत्म कर दिया कि फाउंडेशन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। ऐसा हमारा हो गया था। और फिर इसके बाद फिर हम कोई बुक को फॉलो नहीं किया एक्चुअली, हमने सिर्फ ओनली वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखा था। जितना एनटीपीसी का जो 1998 में क्वेश्चन पूछा है वो सब सेट मार दिया, 2000 में 3000 जितना सब 2019 से पहले का प्रीवियस क्वेश्चन था सबको मैंने लगा दिया। ग्रुप डी का प्रीवियस लगाया, जो भी जेई का प्रीवियस लगा दिया, क्योंकि सारा क्वेश्चन समथिंग मैच ही करता रहता है। टेक्नीशियन का था, लोको पायलट वाला में जितना था सब प्रीवियस लगा दीजिए। तो वही आप देखिए अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लीजिए और प्रीवियस लगाते रहिए, कोई बुक को खास फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।